नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। EMRS वैकेंसी 2023 में पीजीटी इतिहास का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के टॉपिक्स उठा के दिया गया है, जिसमें 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री और 12th की इंडियन हिस्ट्री की जो 3 किताबें हैं उनमें अब जो 2023 में सिलेबस हटने के बाद में जो चैप्टर बचे हैं उनका यूं का यूं उठा के नाम वहां पे दिया गया है। तो ये तो निश्चित सी बात ही है कि उन किताबों को तो आपको अध्ययन करना ही करना है। बाकी एनसीईआरटी का जो मैटर है उसको भी आपको पढ़ लेना है और एडवांस लेवल पे भी तैयारी करनी होगी। सेंटर की जो भी वैकेंसी होती है उसमें देखते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है, लेकिन वो डीप पूछा जाता है। एनसीईआरटी से तो सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी तैयारी उस पर करनी होती है। सिर्फ आप एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ईएमआरएस की तो सामान्य तौर पर बहुत दिनों बाद भर्तियां आती हैं, इनका तो पता नहीं रहता, लेकिन जैसे केवीएस, एनवीएस, बाकी आप ट्रेंड देखें तो सिलेबस तो सारा एनसीईआरटी का दिया रहता है, लेकिन उसमें आपको डीप पूछा जाता है और इसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको, बहुत सारे विद्यार्थी पूछना चाह रहे थे कि एनसीईआरटी वाला मैटर है वो किस प्रकार से तैयारी करें और बाकी और डीप भी पढ़ना है। तो निश्चित रूप से आपको अन्य जो आपकी स्टैंडर्ड की किताबें हैं, गाइड्स, उनसे भी पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी कवर करना है। तो एनसीईआरटी के नोट्स के संबंध में बहुत सारे विद्यार्थी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके इंडियन हिस्ट्री में आपका 70% पार्ट तकरीबन इंडियन हिस्ट्री का है और 7 चैप्टर आपके 11th के हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। जो इस बार 30% सिलेबस हटाने के बाद में जो चैप्टर बचे हैं 11th और 12th में वो पढ़ने हैं और वही उसके अंदर सिलेबस में आपके दिए गए हैं। जैसे 12th के पहले चैप्टर का नाम उसमें इंग्लिश में ब्रिक, बीड्स और बोन्स यूं का यूं लिख रखा है, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो ये हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है। ऐसा ही एक चैप्टर आपको 6ठी कक्षा में देखने को मिलता है, आरंभिक नगर। हालांकि इसका सिलेबस में आपके जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दोनों ही संबंधित है तो मैंने इन दोनों को मिला दिया। इसके अलावा इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल दे दी। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर जो 12th क्लास के चैप्टर के अंदर जो बातें थी उसको मैंने थोड़ी सी डिटेल दे दी और जो चीजें इसमें मिसिंग थी वो ऐड करने की कोशिश की। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से चलता है। अब देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, जो 6-7 स्थान दिए गए हैं उनका मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा विवरण दे दिया, या फिर किसी प्रकार का कोई फैक्ट मिस था तो वो फैक्ट मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया। जो इसमें टेढ़े अक्षर हैं जिसको हम इटालिक बोलते हैं वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। बाकी जो सीधे वाले अक्षर हैं वो सारे एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं, 6ठी कक्षा से और 12वीं की कक्षा के पहले चैप्टर से। तो ये देखिए लिपियाँ वगैरह ये सारी यहाँ पर ये 12th में दिया गया था मोस्टली मैटर। ये जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ये 12th की किताब में दिया गया है। तो मैंने उसमें जो चीज़ें मिसिंग थी, जो नेम वगैरह, जो थ्योरीज वगैरह मिसिंग थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रांत है उनका सबसे ज़्यादा जिक्र था उसमें, बाकियों का जिक्र नहीं था। तो जिनका जिक्र था उनके मैंने थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल लिख दी। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे। तो ये ईएमआरएस की बात नहीं, सेंटर की और भी कोई वैकेंसी हो, हरियाणा की वैकेंसी हो, एमपी वर्ग 1 का एग्जाम हो, इन सब में आप देखते हैं, या आरपीएससी का स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, इस प्रकार के हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक रहता है। तो सब में आप काम में ले सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको अपनी किताबों से पढ़ना चाहिए। अब ये मैं इसमें साथ साथ कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँगा। आप सीधा कोर्स बाय मत करें। जब भी आप देखें तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया गया है। अब इसमें ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक नॉर्मल टॉपिक पे होते हैं। तो उसमें जैसे मौर्य साम्राज्य के संबंध में कोई पार्ट दिया गया है तो मौर्य साम्राज्य की चीज़ें मिसिंग है, मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें, और मैंने ऐड की भी हैं। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कोई पार्ट है तो उसमें मैं चीज़ें ऐड करना चाहूँ ऐड कर देता हूँ, और उसमें मैंने की भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपके इब्न बतूता वाला जो यात्रियों के नजरिए पाठ है दूसरी किताब में 12वीं में, उसमें इब्न बतूता का जिक्र आ गया। अब वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है तो हो सकता है तुगलक से संबंधित सवाल पूछ लें, लेकिन उसके लिए मैं पूरा जो आपका सल्तनत काल है वो तो लिख नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूरी किताब हो जाती है। तो उस एक चैप्टर में मैं पूरा सल्तनत काल तो नहीं लिख सकता। और सल्तनत काल का जिक्र आप देखेंगे तो 7वीं कक्षा की किताब में थोड़ा बहुत जिक्र दिया गया है। तो कोई एक पूरा सल्तनत काल जिसके संबंध में 2-3 पेजेस दिए गए हों किताब के अंदर, और उस 2-3 पेज का मैं आपको 150 पेज बना के नहीं दे सकता। लेकिन जैन और बौद्ध धर्म का जिक्र है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे कि जो गुप्त वंश का जिक्र है मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, महात्मा गांधी के बारे में जिक्र है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे, जैसे विजयनगर साम्राज्य का पार्ट है, मैंने उसमें बहुत कुछ ऐड करने की कोशिश की। इसके अलावा जैसे भक्ति और सूफी परंपरा, तो उसमें मैंने जरूरी बातें सारी ऐड कर दी। तो जो पर्टिकुलर छोटा टॉपिक होता है उसके संबंध में चैप्टर है तो मैं उसमें सारी चीजें ऐड कर देता हूँ जो भी मुझे जरूरी लगती हैं। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ छुआ गया है और वो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उस 2 पेज की किताब में जो आपके 2 पेज है उसको मैं 200 पेज नहीं बना सकता। ऐसा तो संभव नहीं है, फिर तो मैं किताब ही लिख दूंगा, वही छपवा दूंगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिर आपके दूसरा चैप्टर है, देखिए इसमें राजा, किसान और नगर वाला। ये देखिए इसमें आपके मौर्य साम्राज्य का जिक्र है।
इसमें आपके मौर्य साम्राज्य का जिक्र है, थोड़ा सा सातवाहनों का भी जिक्र है, थोड़ा सा गुप्तों का भी जिक्र है। अब इसमें तो बहुत ही मतलब मौर्य साम्राज्य का विशेष तौर से जिक्र है, लेकिन औरों का मामूली मामूली नाम है। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा कि जो 6ठी क्लास की किताब है उसको बेस लेकर, और उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा सातवाहनों का एक चैप्टर लिख दिया है, और उसके अलावा गुप्तों का एक चैप्टर लिख दिया है अलग से, वो मैं अलग से ऐड कर दूंगा, है ना। 12th के इस पार्ट में यदि नहीं भी आएगा तो मैं उसको अलग से ऐड कर दूंगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये है राजा, किसान और नगर वाला, और एक 6ठी कक्षा में चैप्टर है मौर्य का, उसमें मैंने मौर्य वाला ऐड कर दिया। एक गुप्त का चैप्टर था 6ठी कक्षा में, मैंने गुप्त वाला, गुप्त साम्राज्य के अलग से भी, हालांकि इसमें है नहीं आपके, लेकिन और भी कोई एग्जाम के संबंध में लेना चाहे तो मैं ऐड कर दूंगा। और उसके बाद में भी 6ठी 7वीं 8वीं के कुछ चैप्टर बच जाते हैं जो कि इन कक्षा 12 के जो चैप्टर हैं इनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो उनका अलग है, तो किसी और एग्जाम में आपके काम आते हो तो मैं उसका एक अलग फोल्डर कक्षा 12 के 12 चैप्टर का अलग बना दूंगा, और उसके अलावा एक फोल्डर अलग बना दूंगा। उसमें से आप कोई एक्स्ट्रा चीज निकालनी चाहे और इससे संबंधित भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, तो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूंगा, अभी मैं कुछ और दिखा देता हूं। जैसे ये चैप्टर है आपका तीसरा, बंधुत्व, जाति और वर्ग। ये मतलब सामान्य तौर पर ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कई चीज़ इसमें ऐसी दी गई हैं जो मिलती नहीं है हमारी किताबों में। ये थोड़ा सा अलग पार्ट था, इसकी कुछ जो चीज़ें हैं वो आप कोई भी किताब पढ़ लोगे स्टैंडर्ड की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग रह जाती हैं। ये थोड़ा सा लेट रिफ्रेश होता है इसलिए। फिर उसके बाद में जैसे चौथा चैप्टर है बौद्ध और जैन धर्म, तो इसमें मैंने कुछ देखिए ये जो टेढ़ा लिखा है ये सारा वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, इस प्रकार से चीज़ें ऐड कर दी हैं। यानी आपको कक्षा 6 से 12 की कोई किताब नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद में आपको उसमें से किताबें खरीदने में 6 से 12 की आप किताबें खरीदोगे। हिस्ट्री की कितनी किताबें आती हैं? 3, 2, 5, 6, 3, 9 किताबें तो सीधी आती हैं। तो 9 किताबें न तो आपको खरीदनी है, न उनके आपको नोट्स बनाने हैं, वो सारा टाइम बच जाता है इसके लिए। और इसके लिए कुछ हल्का फुल्का चार्ज लेते हैं, तो देखिए वो मेहनत लगती है, करें क्या, फिर टाइप भी करवाते हैं, तो उसका तो देखिए कोई चारा नहीं है। फिर देखिए यात्रियों के नज़रिए, इसमें मुख्य तौर पर बात तो थी अल-बरूनी की, इब्न बतूता की और बर्नियर की, लेकिन और भी जो छोटे बहुत इसमें नाम आए उसको मैंने बढ़ाने की कोशिश की, और इसका मैंने फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर दिया। और एक और चैप्टर था उसका भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए महमूद वली, इनका थोड़ा थोड़ा जिक्र था, इनको मैंने एक्स्ट्रा रूप से इसके अंदर ऐड कर दिया। ये सिर्फ आपको बोर्ड पर दिख रहा है, बाकी आपकी PDF देखिए ये थोड़ा थोड़ा जिक्र था इनका, ठीक है ना। डोमिंगो पेस है ये बाकी पीटर मुंडी वगैरह, ये मैंने बहुत सारे राल्फ रिच जितने भी मुझे लगे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए। मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे ये एक टॉपिक है, इसमें मैं 4 पेज और ऐड कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन किसी में कंप्लीट करने के लिए 100 पेज लिखने पड़े, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आप बात समझिए कि सल्तनत काल का एक चैप्टर दे दिया 7वीं क्लास में, मैं पूरा सल्तनत काल नहीं लिख सकता। अब जैसे एक मैं आपको पहले चैप्टर दिखा दूँ, जैसे संविधान निर्माण का चैप्टर है, और EMRS में सिलेबस में भी है संविधान का निर्माण। अब देखिए संविधान निर्माण, इसमें बात बहुत अच्छे से समझा रखी है NCERT में, लेकिन जो फैक्ट हमें चाहिए वो फैक्ट इसके अंदर से मिसिंग है। तो उन फैक्ट का मैंने क्या किया, उन फैक्ट को मैंने अलग से लिख दिया, क्योंकि संविधान निर्माण उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ से काल रेखा के बाद में अब मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर इस संविधान सभा की बैठक और इसके गठन, और फिर आज़ादी के बाद में पुनर्गठन, और ये देखिए विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं, और ये वाचन और सारे सत्र जो हैं, किस सत्र में झंडा, किस सत्र में प्रारूप समिति का गठन हुआ, वो इसका आखिरी सत्र किस संविधान से क्या लिया गया, ये बातें इसके अंदर ऐड कर दी। इसमें से एक भी बात इसके अंदर नहीं है तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, और इसीलिए मुझे इसके अंदर समय लगा। तो सारे चैप्टर हैं इस प्रकार से। इसके अंदर आपके भक्ति और सूफी परंपरा हो गया, फिर ये आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाला हो गया, विजयनगर पे एक पूरा चैप्टर है इसमें, वो विजयनगर वाला मैंने इसके अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद में ये विजयनगर वाला, ये शायद ये मुगल साम्राज्य। अब इसमें से 2 चैप्टर थे 12वीं कक्षा में, ये तो 7वीं का चैप्टर इसमें जोड़ रखना चाहिए, 12वीं का चैप्टर। 12वीं कक्षा में 2 चैप्टर थे, उसमें से एक चैप्टर हटा रखा है, और एक चैप्टर जो बच गया है 12th में वो आपके EMRS के सिलेबस में दिया गया है। लेकिन और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, और वैसे मुगल साम्राज्य के वो दोनों चैप्टर आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि दूसरे में से पूछ भी लेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये तो कहा ही गया है कि आप इसमें मतलब BA लेवल की, एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे। तो इसमें जैसे 7वीं का एक मुगल साम्राज्य का पार्ट था, और 12वीं के मुगल साम्राज्य के जो दोनों पार्ट थे जो हट गया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो ये दोनों इसमें एक में भू राजस्व प्रणाली, किसान, और ये वाला था, एक में चित्रकार वगैरह वो थे, वो मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
ये थोड़ी सी, क्योंकि मुगल साम्राज्य है थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें मुगल साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास नहीं लिखा जा सकता क्योंकि पाठ राजनीतिक इतिहास का है ही नहीं। अब राजनीतिक इतिहास का पाठ नहीं है तो पूरा राजनीतिक इतिहास तो पता नहीं कितने पेज का हो जाएगा। मुगल काल की तो पूरी किताबें लिखते हैं लेखक, तो वो संभव नहीं हो पाता। फिर इसमें देखिए एक जैसे ये छठी कक्षा में, अब 12वीं में कहीं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति दे रखी है और प्रभावती गुप्त का नाम दे रखा है, बाकी गुप्त वंश के संबंध में कोई जानकारी नहीं है 12वीं कक्षा में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें नाम आ गया। अब उसकी क्योंकि आपको एडवांस पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये वाला मैं ऐड कर दूंगा उसमें। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत इसको मैंने एडवांस लेवल के बना के, और ये मतलब जैसे मैंने मौर्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो मैंने सारे लिखने की कोशिश करें। ये सारा का सारा मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर दिया है। और ये देखिए इसका जो साहित्य वगैरह, ये बाकी तो आप अपनी एडवांस किताब से जो कुछ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरफ से मुझसे हो पाया वो मैंने इसके अंदर तकरीबन ये 10-11 पेज की PDF होगी, वो उसके अंदर मैंने पूरा ऐड कर दिया जो भी मुझे इसमें लगा कि ये कर देना चाहिए। और जो भी छठी कक्षा की किताब है, प्राचीन भारतीय किताब है, उससे ऐड कर दिया, बाकी एडवांस किताबों से ऐड कर दिया। तो ये मैं उसमें ऐड कर दूंगा, अभी कोर्स में ऐड नहीं किया हुआ, शाम तक कर दूंगा मैं। फिर भू राजस्व व्यवस्था का 10वां पाठ है और एक 8वीं कक्षा 12वीं कक्षा में देखिए 9-10 को लिख रखा है, पहले 15 पाठ थे, अभी 12 बचे हैं, हटा दिए। तो इस हिसाब से मैंने पहले ये 10वां पाठ हुआ करता था, अब ये 9वां हो गया है। तो इसमें 8वीं के चैप्टर का एक मैंने ऐड कर दिया। और इसके अलावा एक और स्वर्णिम भारत वाली किताब चली है, उसका भी कुछ मैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि उसके अंदर दिया हुआ था। तो ये मैंने साथ में इसमें ये जो उपनिवेशवाद है उसमें खेती से संबंधित बात है, या बंगाल में किस प्रकार से उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम लगाया, और महालवाड़ी रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त वगैरह वाला जो विवरण है वो पूरा मैंने इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की। फिर उसके भू राजस्व व्यवस्था हो गई, ये 1857 की क्रांति। अब देखिए 1857 की क्रांति के 2 पाठ हैं, एक 8वीं कक्षा में है और एक 12वीं कक्षा में है। तो पहले तो मैंने 8वीं और 12वीं कक्षा का जो मेन मैटर था वो लिख दिया। फिर उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, क्योंकि 1857 की क्रांति तो ऐसी चीज़ है कि हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे टॉपिक को मैं नहीं छोड़ता कि सिर्फ NCERT दे के ही मैं अपना प्रिंट छुड़वा लूँ। उसमें मुझे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, यदि थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिखने से कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता। तो इसके अंदर आप देखेंगे, ये देखिए सारा कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, क्या महत्व है अवधारणा और उसके प्रतिपादक, असफलता के कारण, और उसकी सारी की सारी किताबें वगैरह, ये सब मैंने उसके अंदर ऐड कर दी हैं। फिर उसके बाद में एक महात्मा गांधी और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये रहा। ये देखिए एक तो 12वीं कक्षा में चैप्टर है, पहले 13वां था, अभी 11वां हो गया। ये एक 10वीं में चैप्टर है और एक 8वीं, ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिए। और इसमें मिक्स करने के बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें जो इसमें ऐड की जा सकती थी। वैसे तो राष्ट्रीय आंदोलन देखिए तकरीबन 80-100 पेज का मैटर होता है, लेकिन इसमें इस कम से कम इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए और बेसिक आपका पूरा हो जाए उसके लिए मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार का ये आपका विवरण है इंडियन हिस्ट्री के संबंध में। अब मैं बात करूं, और देखिए जैसे 7वीं कक्षा की 3 चैप्टर हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हैं इसके अंदर, ये सारा मैं आपको मैटर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अपने पास रखकर क्या करूंगा बताओ इनका। एक वैदिक सभ्यता से संबंधित, अब वैदिक सभ्यता से संबंधित तो इंपॉर्टेंट होता है। अब 12वीं कक्षा में वैदिक सभ्यता है ही नहीं कहीं पे, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा ना, तो NCERT का थोड़ा मैटर उसके अंदर दे दिया है, बाकी आप अपनी किताब से देख लेना। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि जो टॉपिक के नाम आपकी दे रखे हैं उसको आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ो। अब इसमें 2-5-4 और भी ऐड करने हैं, वो सारे के सारे में 12 चैप्टर एक जगह, बाकी एक्स्ट्रा का फोल्डर एक, और फिर एक वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री छोटी है, लेकिन उसमें मैं चाहता हूं कि कई टॉपिक जो हैं मैं सिलेबस निकाल लेता हूं। और इसमें पेज नंबर है हमारा 33-34 पे मिलेगा। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री आ जाएगा। ज्योग्राफी और यहाँ ये चल रहा है ना। अब इसमें देख लेते हैं हम। अब इसमें देखिए ये इससे भक्ति ट्रेडिशन वगैरह ये आ गया, इससे पहले आपका वर्ल्ड वाला मैटर दिया गया इसमें। हाँ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, देखिए जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं करवा दूंगा। ये 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं, अब मैं इसमें थोड़ी सी मेसोपोटामिया की एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर दूंगा, क्योंकि मेसोपोटामिया एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसमें ऐड किया जा सकता है। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये रोमन एम्पायर के बारे में, और ये तब से है जब ऑगस्टस शासक बना, सीजर के बाद वाली घटना में। ऑक्टेवियन था, ऑगस्टस नाम से शासक बन गया, उसके बाद के काल की इसमें चर्चा दे रखी है, और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक का पढ़ना है। तो इसमें भी कुछ जो
एक डेढ़ पेज का मैटर एक्स्ट्रा जरूरी लिखने का होगा वो मैं ऐड कर दूंगा। नोबेडी कंपायर, अब देखिए ये जो मंगोल साम्राज्य है इसका एक्स्ट्रा मैटर मिलता नहीं। आप जो किताबें पढ़ते हैं उसमें नोबेडी कंपायर आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रचलित लेखक की किताब पढ़ोगे आपको नोबेडी कंपायर नहीं मिलेगा। तो मेरे पास मंगोल साम्राज्य की स्पेसिफिक किताबें हैं 4-5, तो उसमें से मैं जो भी 2-4 पेज का मैटर अच्छा आपको मिलेगा, मेरे को मिलेगा, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। फिर द 3 ऑर्डर्स, जो 3 वर्ग हैं, सामंतवाद वगैरह है यूरोप में, उसका यहाँ पर जिक्र है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 ऑर्डर्स आपको यूरोप में सामंतवाद वगैरह और ये जो चर्च का प्रभाव था और धर्म सुधार से वाली जो बातें हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी और वो आपकी किताबों में मिल जाती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। फिर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपका पूरा का पूरा रेनेसां वाला चैप्टर है। जो रेनेसां को आप क्या बोलते हो, धर्म सुधार के बाद में पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण वाला टॉपिक है ये। पुनर्जागरण आपकी किताबों में मिल जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मैटर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पॉइंट लिखेंगे तो लिख देंगे, नहीं तो आपके पास किताबों में मिल जाता है। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, ये नहीं मिलता। अब इंडिजीनियस में आपको नॉर्थ अमेरिका हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैटर नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से इसका जुगाड़ करके, मेरे शायद पास कोई ना कोई किताब मिल जाएगी तो उसमें से ये जो टॉपिक है वो आपको कहीं और से नहीं देखना पड़े ज़्यादा, तो मैं ऐड कर दूंगा। और पास टू मॉडर्नाइजेशन है, इसमें जापान और चाइना वाला मैटर है, ये एनसीईआरटी के चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा मैटर, तो इसके लिए मुझे समय देना। अभी आप जब विद्यार्थी हैं वो पीछे पड़ जाते हैं कि सर आज नहीं आया, आज नहीं आया। देखो मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे काम नहीं करता बीच में। हफ्ते में जो मैं काम में लेता हूँ, हफ्ते में 5 दिन उसी में लगाता हूँ। तो ये जो वाला पार्ट है, ये मान के चलिए कि मेरे को तकरीबन मैं अच्छे से लिखूंगा तो 15 से 20 दिन तो मिनिमम चाहिए होंगे मुझे। तब तक आप इंडियन हिस्ट्री वाला पढ़ लो, और मैं सारा एक साथ अपलोड नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा जैसे एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने मेसोपोटामिया का बेसिक एनसीईआरटी से लिख लिया, अब मेरे पास जो एडवांस किताबें हैं, चाहे वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की 3-4 किताबें हो या मेसोपोटामिया की भी अलग से किताब है, उसमें से जो मुझे बातें ठीक लगेंगी और उनका जो फैक्ट चेक है वो करने के बाद में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन बाद में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे 2-2, 3-3 दिन से एक चैप्टर ये आपका आता जाएगा। तो आप मेरे को ये इस तरीके से बार बार मैसेज मत करना कि आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं। मैंने प्रॉमिस किया है कि ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको ये नोट्स मिलेंगे, तो मिलेंगे। 5 दिन लेट हो सकता है, ऐसे आप कहीं भागे नहीं जा रहे, और ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में मैंने इस प्रकार से ये चीज़ें दे दी हैं। अब जो जैसे राजस्थान के स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम है या और है, उसके लिए मैंने एक इंडियन हिस्ट्री का अलग से कोर्स बनाया हुआ था जिसके अंदर एनसीईआरटी के नोट्स हैं और उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी थी। तो एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो पहले मैंने पिछली बार एग्जाम में वो जल्दबाजी में हो गया था थोड़ा सा, तो हमने हाथ से लिखे थे और हाथ से लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे। अब उनमें मैं ये सारे जो नोट्स जो टाइप कर रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री वाले, वो सारे के सारे उसमें से रिप्लेस कर रहा हूँ। जो हाथ से लिखे हुए हैं वो हटा रहा हूँ और जो मैंने अभी लिखे हैं उनको मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया है, जिन भी विद्यार्थियों ने ली वो उनको वैसी टेस्ट सीरीज कहीं मिली ही नहीं। तो वो टेस्ट सीरीज के साथ यदि आप इस प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, कोई और जैसे राजस्थान स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लें। मैं किसी भी कोर्स के लिए रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उस टेस्ट सीरीज के लिए जरूर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है, एग्जाम के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात उसको एरर प्रूफ है, उसमें गलतियाँ नहीं बची हैं बिल्कुल भी, हमने इतना अच्छे तरीके से उसको ठीक कर दिया था। तो ये कुछ बातें थी, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना। किताबें कौन सी पढ़नी है, आप बेसिक जो भी आपकी जैसे गाइड है, सिंगल वन किताब या आपको बेसिक ठीक है तो, या थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझ आती है तो आप जैसे किरण कंपटीशन टाइम, आर्य कंपटीशन टाइम, या फिर नीरज पांडे वाली, या थोड़ी सी बड़ी पढ़े तो जैसे अभी पप्पू सिंह प्रजापत वाली, इस प्रकार की सिंगल बुक आती हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की ऐसी कोई किताब है नहीं जो इन टॉपिक्स को कवर करती हो। अब इसमें 7 ही तो टॉपिक हैं, आप कोई भी किताब ले आओगे अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 से 4 टॉपिक कवर होंगे। तो आपके पास जो भी किताब है उससे पढ़िए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा बेहतर लिख के दे सकूँ ताकि आपकी समस्याओं का थोड़ा सा समाधान हो सके। तो ये सारी बातें थी, और आप एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 पर इसको देख सकते हैं। इसके संबंध में इसकी पीडीएफ वगैरह वहाँ पर आप मिल जाएगी। और बाकी पढ़ाने वगैरह का तो देखिए, कभी अभी तो नोट्स ही नहीं बन पाए हैं, कभी होगा कि नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पर नोट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। धन्यवाद।